तो जेडीए क्यों नहीं जेल जाता है, या ये अधिकारी क्यों नहीं जेल चले जाते हैं जो ये योजना को अटका रहे हैं? पैसा ले रखा है इन्होंने, पैसा लेने के बाद में हमारे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार तो कोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है या नहीं कर रही है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये ब्यूरोक्रेसी में अटका हुआ है सारा मामला। ये जेडीए के जो अधिकारी बने बैठे हुए हैं और जो यूडीएच मंत्री है, इनकी आंखों के अंदर सुअर का बाल आ चुका है। ये नहीं देना चाहते पत्रकारों को हक, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि जो करते हैं वो हम छापते हैं, उसकी वजह से हमारे पे इनकी टेढ़ी निगाह चल रही है। तो भाई कब्जा देंगे तभी तो हम उस पे काबिज हो जाएंगे। अभी तो हम हमारे वहां पे हमारा प्लॉट है, जेडीए के बाप का प्लॉट नहीं है। जेडीए इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, इस साजिश को हम नाकाम नहीं होने देंगे और जहां तक आंदोलन करना पड़ेगा वहां तक करेंगे कि हमें पट्टा जारी करें, हम लीगली राइट उस पर रखते हैं, हम ब्रोशर की शर्तों को पूरा करते हैं, उस डीबी बेंच के फैसले के अनुसार भी हम उस पर हमारा जायज अधिकार रखते हैं। और ये तो क्या है कि कुछ सरकार बदलने के बाद पत्रकार प्रेस एनक्लेव योजना वर्ष 2013 में आवंटित स्थान नायला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई और 571 पत्रकार जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, आज उनके इंतजार की घड़ी लगभग समाप्त हो चुकी है और उन्होंने अपना एक अलग तरह का मोर्चा खोल दिया है। और किस तरह से उसकी योजना बनाई गई, अभी यहाँ पिंक सिटी प्रेस क्लब में हम खड़े हैं और यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन 571 आवंटित जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और कल विजयादशमी के दिन जहाँ एक तरफ रावण का दहन होगा, उसी दिन ठीक उसी समय ये लोग 571 पत्रकार जो आवंटी हैं इस पत्रकार योजना आवास योजना नायला के, वो अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे, जैसा कि इन्होंने रणनीति बनाई है। और पिछले 4-5 दिनों से इन्होंने एक मुहिम चलाई है और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया है और काफ़ी जो मुहिम है वो तेज़ी से चलती गई और 2013 में आवंटित की गई योजना को अब इन पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद दिलाया जा रहा है। और याद दिलाने के लिए ये रणनीति इन्होंने बनाई है और किस तरह से रणनीति काम करेगी और ये पत्रकार क्या करेंगे, अपने आवास जो आवंटित हुए थे उनको लेने के लिए किस तरह के कदम उठाएंगे और क्या कुछ ये करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर। अशोक भटनागर, ये बताएं कि सरकार ने पत्रकार आवास योजना आवंटित की 2013 में, सही बात, 571 पत्रकारों को प्लॉट आवंटित किए गए जी। काफ़ी साल हो गए, आपने अब तक इंतजार किया या आपको भरोसा दिलाया गया या आप लेना नहीं चाहते या सरकार ने दिया नहीं, और अब आखिर ऐसी क्या वजह कि आपने इस तरह की एक मुहिम चला के इस तरह से एक रणनीति बना रहे हैं कि आप वहाँ पर कब्जा करने जा रहे हैं, जबकि आपको जेडीए ने कब्जा नहीं संभलाया है, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर ही आपको दिए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र जी, जहाँ तक सवाल है पत्रकार आवास योजना का, सबसे पहले इसका सृजन किया था उदयपुरिया में पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव के नाम से किया था। किन्हीं कारणों के चलते, और हम लोगों ने भी उस डिस्टेंस को देखते हुए ऑब्जेक्शन उठाया था, धारीवाल जी के सामने भी, मंच में सीएम भी थे इसी प्रेस क्लब के सभागार में, और उस योजना को वहाँ से शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करके उसको नायला किया। नायला में जब ये योजना मूर्त रूप लेने लगी, सड़कों का निर्माण भी हो गया, वहाँ लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में पात्र 571 पत्रकारों को चयन करके उनके भूखंड संख्या भी आवंटित किए गए। इतना सब होने के बाद में बीच में कुछ न्यायालय के प्रकरण भी आए। न्यायालय ने कभी भी ये नहीं कहा कि आवंटियों को ये प्लाट आवंटित न करे जेडीए। जो शर्त थी उसके अंदर एक उन शर्तों पे भी शीतलता दी गई थी। उसमें एक तो था कि अधिस्वीकृत होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये लेकिन है कि सरकार की योजना में न्यायालय बीच में कहाँ से आए? न्यायालय किसी ने रिट लगा दी कि साहब उसमें चयन नहीं हुआ था 571 में, तो उन्होंने कहा नहीं साहब इसमें मेरा चयन नहीं हुआ है, इसमें पात्रता जो है वो शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस पर जब जाँच बैठी, जाँच में लेटर एक जारी किया गया सरकार के द्वारा ही कि एक तो पीएफ की शर्त को विलोपित किया जाता है और अधिस्वीकरण की
को भी विलोपित किया गया। उसमें जो पात्रता रखी गई वो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, पत्रकारिता का, सक्रियता और आजीविका का साधन वही हो और ITR भरता हो। उसमें PF जानकारी ये भी दे सकते हैं। और उसके बाद में अशोक गहलोत का जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री थे वसुंधरा सरकार से पहले, वसुंधरा सरकार के समय में हमने इन्हीं मांगों को लेके कुछ और भी मांगे थी, प्रेस क्लब के बाहर 1 माह तक धरना दिया था भटनागर, और उस धरने में अशोक गहलोत जी स्वयं आए मेरी थे बात सुने कि और उन्होंने आके जितन जी एक बार मेरी बात पूरी कर लें। उन्होंने आके ये कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी मैं 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को भूखंड आवंटित कर दूंगा, कब्जा पत्र दिलवा दूंगा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है कि सरकार बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, JDA निष्क्रिय हो गया। हमारी तरफ से कई बार हमने निवेदन किया, जब हमने देखा कि हमारे जीवन की एक ही आस होती है कि हमारे एक बच्चों के सर के ऊपर घर की छत बन जाए। एक पत्रकार जीवन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन स्वर्गवासी हो गए, कुछ लोग हमारे साथी स्वर्गवासी हो गए। इसी आस में कि आज प्लॉट तक जब मिलेगा। कुछ नहीं हो रहा है 13 साल से, तब हम लोगों ने ये सोचा कि भाई चूंकि JDA में योजना आज भी मौजूद है, आप देख लें, चेक कर लें, JDA की साइड पे कोई इकोलॉजिकल जोन का वहाँ कोई झंझट नहीं है। ये तो बाद में उससे छेड़छाड़ करी गई है लाइन की, जब वहाँ CRPF कॉलोनी बसी हुई है, वहीं उसी खसरे के अंदर दस्तकार नगर बचा हुआ है, उसके बराबर में बाजू के अंदर हाउसिंग बोर्ड का ये आपका योजना बनी हुई है ना। आप जो पात्रता में कमी बता रहे थे, जबकि पूरी उसको विलोपित हो गई, पूरी तरह से छटनी करने के बाद ही तो 571 बिल्कुल आवंटित किया गया था। बिल्कुल। वो पात्रता में किस तरह की ये कमी कहाँ से आई, कहाँ से पैदा हुई थी? पात्रता में कमी हुई थी वो एक्चुअली क्या है कि JDA की जो भी स्कीमें आती हैं उसके अंदर पत्रकारों का 2% का कोटा होता था, तो उस समय पे अधिस्वीकृत पत्रकारों की बात रहती थी। उन्होंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया उसमें बुकलेट के अंदर, जबकि वो नहीं करना था। तो उसके बारे में भी सरकार ने ही अपने पत्र जारी करके, परिपत्र जारी करके वो विलोपित कर दी थी। इसलिए 571 का जायज़ हक है। हम अपने हक के लिए आज भी मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। हम कल वहाँ जा रहे हैं, अपने अपने प्लाट के ऊपर जाएंगे, अपने ID नंबर JDA ने जो जारी किया है, हमारा मकान नंबर, उसकी तख्तियाँ लगाएंगे और हम कहेंगे भाई पैसे ले लो बचे हुए हमारे, क्यों पार्ट पेमेंट तो हम दे चुके 10,000 रुपये, वो भी तो हमने पार्ट पेमेंट ही दिए। एक तरफ तो प्राइवेट पब्लिशर, प्राइवेट बिल्डर अगर पैसा लेने के बाद में आवंटित नहीं करता है तो रेरा के अंदर कार्रवाई होती है, जेल चला जाता है। तो JDA क्यों नहीं जेल जाता है, या ये अधिकारी क्यों नहीं जेल चले जाते हैं जो ये योजना को अटका रहे हैं? पैसा ले रखा है इन्होंने, पैसा लेने के बाद में हमारे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी की मंशा है देने की। अभी 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मैं देना चाहता हूँ। कोर्ट में मैटर चल रहा है आपका? कोर्ट में कोई मैटर नहीं है, आज की तारीख में कोर्ट में कोई मैटर नहीं है। कहते हैं ना कि हाई कोर्ट के अंदर कोई पेंडेंसी नहीं है, लंबित है, याचिका लंबित है। आवंटन अगर लंबित नहीं है तो क्या फैसला है? उसका फैसला यही है कि सरकार निर्धारित कर ले, सरकार निर्धारित कर ले और पात्रता के अनुसार दे दे। पात्रता में वो जिन शर्तों पे प्रॉब्लम थी वो विलोपित कर दी थी सरकार ने, तो अब क्लियर कट है। अब तो केवल इनको कब्जा पत्र देने। कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार नहीं कर रही है, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, सरकार तो कोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है या नहीं कर रही है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के मुखिया का तो पॉजिटिव एटीट्यूड अभी 3 दिन पहले भी नजर आया। ये ब्यूरोक्रेसी में अटका हुआ है सारा मामला। ये JDA के जो अधिकारी बने बैठे हुए हैं और जो UDH मंत्री है, इनकी आंखों के अंदर सुअर का बाल आ चुका है। ये नहीं देना चाहते पत्रकारों को हक, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि जो करते हैं वो हम छापते हैं। उसकी वजह से हमारे पे इनकी टेढ़ी निगाह चल रही है। अब आपकी क्या रणनीति है? कल आप हमारी रणनीति बहुत सीधी सी है। हम अपने वहाँ भूखंड पे जाएंगे, अपना नाम पट्ट लगाएंगे वहाँ पे। उसके कार नहीं चेतेगी तो हम अपना झोंपड़ी बना के रहेंगे और हम JDA को वो पैसा देना चाहते हैं जिस पैसे पे तय हुआ था। JDA आ जाए, पैसा ले जाए। JDA ने आपको कब्जा नहीं संभलाया अभी तक? ना तो कब्जा संभलवाया, ना निरस्त होने की सूचना दी, ना हमारा पैसा आज तक रिफंड किया। आप वहाँ पर कब्जा लेने के लिए कल जा रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या वो जबरन जा रहे हैं या जबरदस्ती करोगे? देखिए, जब हम कोई कानून को मानेंगे, हम कोई जबरदस्ती नहीं जा रहे, हम कोई जबरदस्ती करने नहीं जा रहे। हमारे आवंटन के नंबर अलॉट हुए थे, आज भी अलॉटेड हैं, JDA की साइड पे हैं। हम हमारे वहाँ पे जाके अपनी खुशियाँ मनाने जा रहे हैं। लेकिन कब्जा नहीं संभलाया अभी तक JDA ने आपको। तो भाई कब्जा देंगे तभी तो हम उस पे काबिज हो जाएंगे।
अभी तो हम हमारे वहां पे हमारा प्लॉट है, जेडीए के बाप का प्लॉट नहीं है, जेडीसी कब्जा के। संभलाएगा ना, आवंटन की एक प्रक्रिया होती है कि अलॉटमेंट के तो बाद भाई तो कब्जा हम संभलाती कह है। रहे हैं ना कि हमें प्रक्रिया को पूरा करिए। हम 13 साल से इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो भाई हम तो जब कच्ची बस्ती के लोग बैठ जाते हैं और उनको अभी प्रशासन शहरों के संग में पट्टे मिल जाते हैं, जिन्होंने की खरीदी भी नहीं है, हमने तो जमीन खरीदी है, 10,000 रुपए दिए हैं, बाकी पैसा देने को लेके बैठे हुए हैं 13 साल से। लेता क्यों नहीं है जेडीए? मुख्यमंत्री की मंशा है देने की, क्यों टांग अड़ा रहा है? इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश को हम नाकाम नहीं होने देंगे और जहां तक आंदोलन करना पड़ेगा वहां तक करेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारा जो जायज हक है उसको लेके रहेंगे। कहीं ना कहीं होकर प्रशासन में बैठे अधिकारी एक तरह से इस पत्रकारों के आवंटित योजना के अंदर जो प्लॉट मिले हैं, इनको आवंटित हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं होकर एक रोड़ा अटका रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहीं ना कहीं होकर इतर वो काम कर रहे हैं और जो इस पूरी योजना को अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। इससे आहत होकर ये पत्रकार अपनी ज़मीन पर जाएंगे और वहाँ पर ये अपनी अपनी ज़मीनों को चिन्हित करके और वहाँ पर अपने नामों की तख्तियाँ वहाँ पर गाड़ेंगे, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर ने अभी कहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी। अब अनिल त्रिवेदी से जानेंगे हम कि अनिल त्रिवेदी क्या है, अभी भटनागर ने कहा है वो आपने सुना है, आप इसके बारे में इसके जो इन्होंने कहा है वही कहेंगे या कुछ अलग आप कहना चाहते हैं? आप ये बताएं सबसे पहले। देखिए, भटनागर जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हमारी भी वो इच्छा है कि हम वहाँ जा कर के और हमारे जो हम आवंटी हैं उसके अधिकार हमारे पास में है, क्योंकि 571 की जो आवंटन सूची जो जारी हुई है जेडीए से अप्रैल 2013 में, उसके अनुसार हम उस भूखंड के यानी कि 198 मीटर भूखंड के हम जायज़ अधिकार हैं, जायज़ अधिकार रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार हमें जो भी 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसमें हमें हमसे जो है पैसा लें जो सरकार का बनता है और हमें उसमें पट्टा हमें जारी करें। हमारी सबसे बड़ी चीज़ प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हमें पट्टा जारी करें। हम लीगली राइट उस पर रखते हैं, हम ब्रोशर की शर्तों को पूरा करते हैं। हम जो लीगल में जो पहले संजय हेड़ा उसमें गए थे, डीबी बेंच का जो फैसला आया था, उस डीबी बेंच के फैसले के अनुसार भी हम उस पर हमारा जायज़ अधिकार रखते हैं। और ये तो क्या है कि कुछ सरकार बदलने के बाद में कुछ लोचा हुआ और सरकार ने जो पूर्व सरकार थी, अब तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आ गई। आप बार बार सरकार की बारे में बात करते हैं अनिल त्रिवेदी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको पत्रकार नायला आवास योजना के अंदर आपको अलॉट किए थे और बाद में सरकार का हवाला देते हैं कि सरकार बदल गई और वसुंधरा सरकार है वो पत्रकार विरोधी सरकार है, जैसा कि पत्रकारों का मानना है। लेकिन अब वापस से पत्रकार हितैषी सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आ गई, तो अभी तक आपको गहलोत सरकार ने भी प्लॉट का कब्जा नहीं दिलाया जेडीए से और अभी चुनाव होने वाले हैं पिछले साल। अब ऐसे कंडीशन में आप पे क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या जिस तरह की आप करने वाले हैं, क्या वो लीगलाइजेशन है कि ये वैध है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती कब्जे वाला सिस्टम आप अपना रहे हो, हाथ में ले रहे हो और कानून का उल्लंघन कर रहे हो? देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो किसी की भी हो, वो पत्रकार हितैषी है या नहीं है वो तो बात हो गई दूसरी। हम इतना चाहते हैं कि हम जो अभी आपने कहा कि आप अवैध तो नहीं हो, लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करते हैं और सरकार भी इस चीज़ को जानती है कि हम किसी भी तरीके से अवैध नहीं हैं, हम वैध हैं। हम 571 की सफल आवेदन जो मिले थे उनकी सूची से उनकी आवंटियों के अनुसार हम आवंटी हैं और हम उस चीज़ के पूरे राइट रखते हैं। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि डीबी बेंच के फैसले के अनुसार भी हम उस आवंटन सूची के अनुसार आज भी हम हमारा अधिकार रखते हैं, लीगली और ब्रोशर के अनुसार और नियमों के अनुसार। त्रिवेदी, ये बताएं आखिर ऐसी कौन सी ठोस वजह है कि इतना होने के बाद भी जेडीए ने आपको अभी तक कब्जा नहीं संभलाया है, जबकि आपको आवंटित कर दिए गए हैं? कौन सी कोई तकनीकी खामी है या कोई ब्यूरोक्रेसी या मतलब अधिकारियों की कोई गुंडागिर्दी माने इसको, या आखिर क्या वजह है? मतलब कुछ ना कुछ तो वजह है। देखिए, सरकार के अधिकारियों की बात जो आप कह रहे हो कि गुंडागर्दी है,
ये गुंडागर्दी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर ये पॉलिटिकली मेलाफाइड उनमें है, और इस कारण से ये चीज़ कहीं न कहीं आज भी जो है अवरोध पैदा हो रहा है उसके अंदर। और उसमें सरकार के जो अधिकारी प्रेजेंट में हो और पुराने हो, उन्होंने कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ी है, यानी कि समझने में छोड़ी हो, या किसी सरकार के राजनेता या हमारे ही कुछ लोगों की अनुसार कहीं न कहीं इसमें खामी है, इसलिए इसमें ये अड़चन आई हुई है। हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम कहीं भी अड़चन में नहीं हैं। सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उनकी भी इच्छा है, मैंने अभी कहा, और सरकार चाह रही है कि वो दें, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो हमें सुने और हमारा पहलू रखें, और उस पहलू पे उसका एग्जामिन करवा के हम जो कह रहे हैं वो सही है गलत है, उसके आधार पे हमें जो है पट्टा जारी करें। आवंटन हमारे पास में, आवंटन सूची हमारे पास में, उसमें ये क्लियर है कि नायला के अंदर प्रेस एनक्लेव जो बना 3 उसमें बना हुआ है, उसके तहत हमें बाकायदा JDA ID हमारे पास में है, भूखंड आवंटन हमारे पास में है, और उसकी साइज़ हमारे पास में है, और प्लॉट का किस तरह का उपयोग करना, यानी कमर्शियल या रिहायशी, यानी डोमेस्टिक या कमर्शियल। तो इसके बाद में कमी कहाँ रह गई? हम तो तैयार हैं ना, हमसे तो जो भी डिमांड नोट वो भेजेंगे, वो पैसा 571 आवंटी उसका भुगतान करने को तैयार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, कल 5 अक्टूबर है, क्या कुछ करने वाले हैं? कितने पत्रकार आपके साथ होने वाले हैं वहाँ पर, और सुबह से लेकर शाम तक आपकी रणनीति क्या है, और उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, कल विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है कल, और हम इस मौके पर, इस शुभ मौके पर हम हमारा अधिकार, हमारा दावा, कल हम 571 तो हम जाएंगे ही जाएंगे, उसके अलावा हमारे साथ में जो 571 है उसके अलावा भी लोग जाएंगे, और हम उस पर हमारा आधिपत्य करेंगे, और वहाँ एक हमारा बोर्ड लगा के जिसमें हमारा नाम होगा, प्लॉट नंबर होगा, और प्रॉपर्टी ID होगी, वो सब कुछ लिखा हुआ जो है, हम उस चीज़ के तहत उसको हमारा वहाँ रोपेंगे, यानी कि गाड़ेंगे, और ये हक जमाएंगे कि ये प्लॉट हमारा है, और सरकार हमसे जो पैसा लें और ये प्लॉट हमें दें, पट्टा हमें जारी करें। हम ये कल करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि 571 का तो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, और आप देखिएगा निश्चित रूप से कल 571 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि हर आदमी, ये व्यक्तिगत अनिल त्रिवेदी की लड़ाई नहीं है, ये हर उन 571 लोगों की लड़ाई है जो चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, प्लॉट मिले। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के दिन ठीक 5 अक्टूबर को, जैसा कि अनिल त्रिवेदी ने भी बताया कि वहाँ अपनी ज़मीनों का कब्जा लेंगे, अपनी चिन्हित ज़मीन करेंगे, और कहीं ना कहीं हो के सरकार अशोक गहलोत तो कहीं ना कहीं हो कि पॉजिटिव है, इनको अपना इनका जो प्लॉट है वो देने वाले हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं और कहीं ना कहीं हो कि राजनीतिक सिस्टम को लेके कहीं ना कहीं हो के कुछ ना कुछ वजह ज़रूर ऐसी ठोस है कि अभी तक इनको JDA ने इनके आवंटित प्लॉटों के कब्जा नहीं दिए हैं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज पारीक मौजूद हैं। अब मनोज पारीक से भी जानते हैं इस बारे में। मनोज पारीक, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि कल पत्रकार वहाँ जाने वाले हैं? जैसा अनिल जी ने भी बताया और अशोक भटनागर साहब ने बताया, टेक्निकल प्रोसेस तो वही चल रहा है जो उन्होंने बताया, मैं भी वही बताऊंगा। बट मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि जब गवर्नमेंट को अगर ये सब प्लॉट्स की प्रक्रिया करनी नहीं थी पूरी, या देने नहीं थे, तो स्टार्टिंग में 2007 में 8 में DD लेने नहीं चाहिए थे, और फिर दोबारा रीप्रोसेस किया उन्होंने, DD दोबारा से बनवाए। तो ये सब प्रोसेस करने की कहाँ ज़रूरत थी, पहले से ही बना कर देते। तो इसमें कहीं ना कहीं लोचा है, जिसके बारे में एक बड़ा जिक्र है, जिसका जिक्र किया नहीं जा सकता सरकारी लेवल पे या 2013 में आवंटन, और अब 2022 जाने वाली है, पूरे 11 साल हो गए। 2005 में DD लिया उन्होंने पहले, उसके बाद दोबारा से DD बनवाया इन्होंने। इस योजना को 2013 में ये आवंटित हो चुकी है, 2022 जाने वाली है, पूरे 11 साल हो चुके। इसमें सिर्फ कहना मेरा इतना सा है कि जैसे आज ये इकोलॉजिकल जोन का कोई इशू आता है, तो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के पास में करनी भी आ रहा है, उसमें 500 प्लॉट ऐसे बने हुए हैं जो इकोलॉजिकल जोन में है और JDA पट्टे मिले हुए हैं सबको। तो वहाँ क्या इकोलॉजिकल जोन का इशू नहीं आ रहा क्या? पत्रकारों के साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? गवर्नमेंट को देने चाहिए और इस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहिए, पॉजिटिवली वर्क करना चाहिए इस मामले के अंदर।
और इसमें कहीं ना कहीं जो लोचे हैं उनको दूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता, वो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए उस बारे तो में। आवास मिलने चाहिए पत्रकारों को, ये बिल्कुल बात मिलना बहुत चाहिए। बड़ी। इन्होंने टेक्निकली अगर अपन देखें लीगली तो पत्रकार सही है अपनी जगह, इन्होंने पैसा दिया है एडवांस में, जेडी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है। आपने गूगल पे आज भी साइट दिखा रही है आपकी, तो ये सब क्या हो रहा है? आज की डेट में 1300 बस्तियाँ ऐसी बस चुकी होगी जिनको सबको पट्टे अलॉट कर दिए उन्होंने आज तक, इतने कब्जे करवा दिए, इतना सब कुछ करा दिया, और इस छोटी जगह लेकर के इतने से 571 प्लॉटों को नहीं दे पा रही है। इनको ही पूरा करना चाहिए। सरकार को ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और पत्रकारों को उनके आवास जरूर देने चाहिए। जैसा कि पत्रकारों का भी यही मानना है कि अब एक वक्त और जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है, और आवंटी जो पत्रकार हैं उनको उनका आशियाना, उनके बच्चों के लिए आशियाना होना बहुत ज़रूरी है। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि अशोक गहलोत की मंशा होने के बाद भी कहीं ना कहीं होके सिस्टम में बैठे, प्रशासन में बैठे हुए और जेडीए के अंदर बैठे हुए कहीं ना कहीं होके कुछ ना कुछ अधिकारी किसी प्रकार का अड़ंगा जरूर इस योजना में लगा रहे हैं, जैसा कि अब तक इन लोगों से बात करने से हमारे सामने आई है। और पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जनहित के लिए काम करता है, पत्रकार अपने लिए कभी काम नहीं करता। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर पत्रकारों के बच्चों के लिए पत्रकारों को आवासीय योजना आवंटित की है, तो क्यों ना 2013 से लेकर 2022 यानी पूरे 11 साल बाद भी उस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जाना एक बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको याद भी दिला दूं, यहाँ पर ये मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 571 जो आवंटी पत्रकारों में से कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनका देहांत हो चुका है, जिनका निधन हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ऐसे में उनके परिवार का भी एक ही सपना है, उनके बीवी बच्चों का भी एक ही सपना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी तरह से जल्दी उनके आवासीय योजना का सपना पूरा कर सकें। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात ये है कि अब कल ये पत्रकार अपने मकानों पर जाकर, अपनी उस योजना पर जाकर, अपनी प्रेस एनक्लेव नायला पर जाकर, उस स्कीम पर जाकर क्या करेंगे ये तो इन्होंने बता ही दिया है। लेकिन अब आगे आने वाला वक्त ज़रूर ये तय करेगा कि पत्रकारों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं होके सरकार इनकी बात माने, नहीं तो फिर इनको किसी न किसी बड़े आंदोलन के रूप में इनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी पत्रकार सड़क पर उतरते आए हैं अपने हक के लिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी अमन वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, जयपुर।